गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज हम पढ़ेंगे आप ही की बुक हिंदी आरोह भाग 1 के काव्य खंड का फर्स्ट चैप्टर कबीर के पद। ये जो रचना है वो कबीरदास जी की रचना है, ठीक है। और अगर हम इस लेसन को स्टार्ट करते हैं तो इसके पहले थोड़ा बहुत कबीरदास जी के बारे में जान ले तो वो ज़्यादा सही रहेगा। तो चलिए थोड़ा बहुत कबीरदास जी के बारे में जानते हैं। जो कबीरदास जी जो थे वो निर्गुण भक्तिधारा के समर्थक थे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये निर्गुण भक्तिधारा क्या है। तो जैसे आप इंग्लिश में बहुत सारे एज के बारे में पढ़े हैं, विक्टोरियन एज, एलिजाबेथन एज, बहुत सारे एज के बारे में पढ़े हैं। वैसे ही हिंदी साहित्य में भी बहुत सारे युग आए। उसमें से एक युग था भक्ति युग। उसमें जो भक्ति युग था उसमें जितने भी कवि लोग थे या जितने भी साहित्यकार लोग थे वो भगवान से जुड़ी हुई रचनाएं करते थे, ठीक है। लेकिन जो भक्ति युग था उसमें भी दो तरह के लोगों की विचारधारा थी। एक थी जहाँ पे कुछ लोग भगवान के साकार रूप की पूजा करते थे और कुछ लोग क्या करते थे, भगवान के निराकार रूप की आराधना करते थे। तो जो लोग भगवान के साकार रूप की आराधना करते थे वो सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत आ गए, ठीक है। यानी कि सगुण भक्ति धारा वो भक्ति धारा जहाँ पर भगवान के रंग रूप आकार की पूजा की जाती है। और वहीं पर जो दूसरे लोग थे वो भगवान के निराकार रूप की पूजा करते थे, यानी कि निर्गुण भक्ति धारा, जहाँ पे भगवान के रंग रूप आकार की पूजा नहीं की जाती है। उनका ये मानना था, निर्गुण भक्ति धारा के कवियों का ये मानना था कि जो भगवान है वो किसी एक रंग रूप आकार नहीं है उनका, वो सभी के अंदर व्याप्त है। पृथ्वी के एक एक कण में उनका निवास है, उनका कोई रंग रूप आकार नहीं है। उनका ये मानना था कि एक कोई सुपर नेचुरल पावर है जो पूरे संसार को चला रही है, वो उसका कोई रंग रूप आकार नहीं है, वो जिसका जैसा रूप है वो उसी के अंदर उस रूप में वो समाहित है। और वहीं पे जो सगुण भक्ति धारा के लोग थे, जैसे कि आपके तुलसीदास जी हो गए, ये सूरदास जी हो गए, जहाँ पे तुलसीदास राम की पूजा करते हैं, सूरदास कृष्ण को महत्व देते हैं। तो वो लोग भगवान के साकार रूप की पूजा करते थे और ये लोग जो निर्गुण भक्ति धारा के थे वो लोग भगवान के निराकार रूप की पूजा करते थे। और कबीरदास निर्गुण भक्ति धारा के कवियों में सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। कबीर हो गए, ये जायसी हो गए, ये लोग क्या थे, निर्गुण भक्ति धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। कबीरदास खुद इस बात को स्वीकार करते हैं कि मासी कागज छुयो नहीं, कलम गई नहीं हाथ, यानी कि मैंने अपने हाथों में कभी कॉपी और पेन को छुआ भी नहीं है। इसका मतलब वो खुद ये बात बताते हैं कि वो अनपढ़ है, वो पढ़े लिखे नहीं है। इसीलिए उनकी कोई एक पर्टिकुलर भाषा नहीं है। जैसे कि तुलसी की भाषा अवधी है, सूर की भाषा ब्रज भाषा है, लेकिन कबीर की कोई भाषा नहीं है। वो जहाँ गए, जिस क्षेत्र में गए, वहाँ की सभ्यता और संस्कृति को, वहाँ की भाषा को वो अपनाते गए। और इसी कारण से उनकी जो भाषा थी वो क्या हो गई थी, कई सारे उनके काव्यों में बहुत सारी भाषाओं का मेल देखा जाता था। इसीलिए उनके काव्य की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है और उनकी भाषा को सधुक्कड़ी भाषा के नाम से सब जानते हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं ये लेसन। इसमें हम बोले ना कि जो निर्गुण भक्ति धारा के जो कवि लोग थे वो लोग भगवान के एकाकार रूप की पूजा करते थे। मीन्स उनका ये मानना था कि भगवान का कोई रंग रूप आकार नहीं है, वो सभी के अंदर व्याप्त है, ठीक है। और जो हम इंसान हैं वो उसी एक परमात्मा का क्या है, एक अंश है। हमारा अपना कोई अलग अस्तित्व नहीं है। यानी कि जो आत्मा है वो परमात्मा का ही एक अंश है जो कुछ समय के लिए धरती पे आती है, अपना रोल प्ले करती है और उसके बाद से जाकर फिर उसी में मिल जाती है। तो यानी कि आत्मा और परमात्मा क्या है, दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं, यानी कि एकाकार है। और उसी चीज़ का वो इस काव्य में समर्थन कर रहे हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं। वो कह रहे हैं, हम तो, यानी कबीरदास अपने आप को खुद बताते हुए कह रहे हैं, खुद इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, अपने आप को खुद इंडिकेट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम तो, यानी कि मेरे जानने में, कबीरदास अपने जानने में कह रहे हैं, हम तो एक एक करी जाना। यहाँ पर आप अलंकार लास्ट ईयर पढ़े होंगे जिसमें आप ये चीज़ पढ़े होंगे कि जो यमक अलंकार होता है उसमें क्या होता है कि एक शब्द एक से अधिक बार आता है और दोनों बार क्या होता है उसका जो अर्थ होता है वो अलग अलग होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक एक जो शब्द है वो एक से अधिक बार आया है और दोनों बार उसका जो अर्थ है वो क्या है, वो अलग अलग है। यहाँ पर एक का मतलब ईश्वर से यानी कि भगवान से है और एक एक जो है वो संख्या है। तो अब यहाँ पर वो कह रहे हैं, हम तो,
यानी कि कबीरदास अपने आप को बता रहे हैं और कह रहे हैं हम तो एक एक करी जाना है, यानी हमारे जानने में तो सिर्फ क्या है, एक ही ईश्वर है। आत्मा और परमात्मा दोनों अलग अलग नहीं है। आत्मा क्या है, उसी परमात्मा का एक अंश है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आत्मा को अलग मानते हैं, परमात्मा को अलग मानते हैं, तो उसी चीज़ का वो विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे जानने में, जहाँ तक मुझे पता है, मेरा ज्ञान है, या फिर जहाँ तक मैंने उस दुनिया को देखा है, मैंने तो सिर्फ इतना ही जाना है कि भगवान क्या है, 10 नहीं है, सिर्फ एक ही है। दो ही कहे, दो ही मतलब होता है दो, ठीक है, दो ही मतलब होता है दो, दो ही कहे, कहे मतलब कहना, तीन ही मतलब कि वो लोग जो ऐसा बात कहते हैं। दो जग मतलब होता है नरक, ठीक है। तो दो ही कहे तीन ही को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। यहाँ पर लास्ट वाली लाइन को पहले लेकर कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि जो लोग भगवान के वास्तविक रूप को नहीं पहचानते हैं और उन्हें दो रूपों में बांटते हैं, यानी कि आत्मा को अलग और परमात्मा को अलग, दो ही कहे, यानी कि जो लोग जिन नाहिन पहचाना, यानी कि जो लोग भगवान को नहीं जानते हैं, जो लोग भगवान के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते हैं और दो ही कहे, दो कहते हैं, तीन ही को दो जग, उनको क्या मिलता है, अंत में नरक ही मिलता है, क्योंकि दो जग का मतलब होता है नरक। एक तो ये कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे जानने में तो एक ही भगवान है, ठीक है, और जो लोग भगवान के वास्तविक रूप को नहीं जानते हैं और उसे दो रूपों में बांटते हैं, उन्हें लास्ट में क्या मिलता है, नरक ही मिलता है। फिर आगे कहते हैं एक के पवन एक ही पानी एक ही ज्योति समाना। यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि भगवान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बनाकर नहीं भेजे हैं, या फिर भगवान ने समाज में जात पात ऊंच नीच धर्म का भेदभाव नहीं किया है। ये सब हम इंसानों की ही मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, ठीक है। आप जितनी भी नेचुरल चीज़ें या प्राकृतिक चीज़ों को देख लोगे, आप क्या करेगा, वो कभी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता है। जितना वो हिंदुओं को मिलेगा उतना ही वो मुसलमानों के लिए भी रहेगा, उतना ही वो सिखों के लिए भी रहेगा, उतना ही वो ईसाइयों के लिए भी रहेगा। फिर चाहे वो समाज का उच्च वर्ग हो, वो उसको भी उतनी ही धूप उतना ही प्रकाश मिलेगा जितना कि निम्न वर्ग के लोगों को। यानी कि भगवान कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं, हम इंसान भेदभाव करते हैं। तो वही वो ये बात कह रहे हैं कि जो लोग अलग अलग मानते हैं वो लोग भगवान के वास्तविक रूप को नहीं पहचानते हैं। एक के पवन, पवन क्या है, एक ही है, यानी कि जो पवन होती है वो क्या होती है, इंसान सांसें कैसे चलती हैं, अगर हवा नहीं रहेगा तो सफोकेशन होगी, इंसान मर जाएगा। तो यानी कि हवा या पवन जो है वो इंसान को जीवन देने का कार्य करती है, और एक ही पवन है जो हिंदुओं को भी मिलती है, मुसलमानों को भी उसी से सांस लेते हैं, सिख भी उसी से लेते हैं, ईसाई भी उसी से लेते हैं, समाज का उच्च वर्ग भी अपनी सांस लेने के लिए उसी हवा का इस्तेमाल करता है और निम्न वर्ग भी उसी इस हवा का इस्तेमाल करता है। तो वही कह रहे हैं एक के पवन एक ही पानी, ठीक है। पानी नहीं रहेगा तो भी हमारी प्यास नहीं बुझेगी, और प्यास नहीं बुझेगी तो भी हम क्या करेंगे, बहुत लंबे टाइम तक सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो वही वो कह रहे हैं कि एक के पवन एक ही पानी, यानी कि एक ही पवन है, एक ही हवा है और एक ही पानी है, और इस पूरे संसार को एक ही ज्योति समाना। इस पूरे संसार को प्रकाशित करने के लिए सिर्फ एक ही ज्योति है। एक एक खाक गड़े सब भांडे एक ही कोहरा साना। खाक मतलब होता है मिट्टी, ठीक है। एक ही खाक गड़े सब भांडे, गड़े मतलब होता है गढ़ना, यानी कि किसी चीज़ का निर्माण करना, और सब भांडे, भांडे का मतलब होता है बर्तन, ठीक है। कोहरा साना, कोहरा मतलब होता है जो कुम्हार होता है। आप किसी कुम्हार को देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो हर बर्तन को बनाने के लिए अलग अलग मिट्टी का इस्तेमाल नहीं करता है, एक ही मिट्टी रहती है, उसको वो सानता है और उस एक मिट्टी से वो 10 तरह के बर्तनों को बनाता है। तो यहाँ पर कबीरदास भगवान को एक कुम्हार ही बता रहे हैं, और ये चीज़ बता रहा है कि हम इंसानों का शरीर क्या है, मिट्टी का बना हुआ है। तो वो यही बात कह रहे हैं, एक एक खाक, यानी कि एक ही मिट्टी से गढ़े सब भांडे। जैसे कुम्हार क्या करता है, एक ही कोहरा साना, यानी एक ही कुम्हार रहता है, वो उस एक ही खाक को, उस एक ही मिट्टी को खूब मलता है कि वो अच्छे से उसको गूँथता है और सब भांडे यानी कि सारे अलग अलग बर्तनों को बनाता है। वैसे ही ये जो भगवान रूपी कुम्हार है वो भी क्या कर रहा है, एक ही मिट्टी से हम सारे इंसानों को बना रहा है। बस ये है कि जिस तरह से कुम्हार एक ही मिट्टी से 10 तरह के बर्तन बनाता है, वैसे ही ये भगवान भी है, वो भी एक ही मिट्टी से क्या कर रहा है, 10 तरह के इंसानों को बना रहा है,
ठीक है। सबका रंग रूप आकार एक अलग अलग कर है, लेकिन हर इंसान भले किसका कोई भी रंग रूप आकार हो, भले कोई कितना भी उच्च या निम्न वर्ग का हो, कोई हिंदू कोई मुस्लिम हो, लेकिन सबका शरीर 5 तत्वों का ही मिलकर बना है, ठीक है। तो यानी कि मिट्टी एक है, बस सबका रंग रूप आकार अलग अलग है। जैसे बाढ़ी काष्ठी काटे अग्नि न काटे को। बाढ़ी मतलब होता है बड़े, ठीक है, जो लकड़ी काटने वाला होता है। काष्ठ मतलब होता है लकड़ी, काटे मतलब काटना, अग्नि न काटे कोई। यहाँ पर आप एक एग्जांपल देखो कि अगर आप एक लंबी सी स्टिक लोगे तो आप उसको चाहे कितने भी पार्ट में डिवाइड कर दो, ठीक है, अगर आप उसको जलाओगे तो उसका एक छोटा सा हिस्सा ही अगर आप उसको जलाओगे तो भी वो जलेगा, वैसे ही जलेगा जैसे कि वो लंबी स्टिक जलेगी, ठीक है। तो वही वो कह रहे हैं, जैसे बाढ़ी काष्ठी काटे अग्नि न काटे कोई। जिस तरह से एक जो लकड़हारा रहता है वो लकड़ी के टुकड़े टुकड़े तो कर देता है, लेकिन अग्नि न काटे कोई, लेकिन उस लकड़ी के टुकड़ों में जो आग छिपी रहती है वो अलग नहीं कर सकता है। वैसे ही सब घटी अंतर तू ही व्यापे। घटी मतलब कि जीव, अंतरी मतलब अंदर, तू ही व्यापक यानी कि तू ही मतलब भगवान, व्यापक मतलब विद्यमान, धरे स्वरूपे सोई। धरे मतलब कि धारण करना, स्वरूपे मतलब कि रूप, ठीक है। यानी कि जिस तरह से अगर एक लकड़हारा रहता है वो लकड़ी के टुकड़े टुकड़े कर देता है, लेकिन उसमें जो आग रहता है उसको वो नहीं ख़त्म कर सकता, वैसे ही हर इंसान भले ही वो एक मिट्टी के 10 तरह के लोग बने हैं, लेकिन सबके अंदर क्या है, उसी भगवान का वास है, ठीक है। सबका रूप भगवान ने धारण किया है, जो जैसा है भगवान उसको वैसा दिखाई देता है, फिर उसका वो वैसा रूप धारण किया है। तो सब घटी अंतर तू ही व्यापक, यानी सभी जीवों के अंदर क्या है, तुम्हारा ही व्याप मतलब तुम्हारा ही रूप विद्यमान है। धरे स्वरूप सोई, यानी तुमने क्या अलग अलग उनका रूप धारण किया है। एक सुने भी होंगे, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तैसी, यानी कि जिसकी जैसी सोच रहती है उसको वैसा ही उसका रूप दिखाई देता है। तो जो जैसा है भगवान उसके अंदर वैसे ही उसका रूप धारण किए हैं। माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। माया मतलब जो नेम फेम मनी होता है वो चीज़ें, ठीक है। माया देख के जगत लुभाना, लुभाना मतलब कि आकर्षित होना उसकी तरफ। तो हम नेम फेम मनी के पीछे भागते ही भागते हैं, ठीक है, उसकी तरफ आकर्षित होते ही हैं। और जैसे हम उन चीज़ों को अचीव कर लेते हैं, पा लेते हैं, वैसे हमारे अंदर क्या होता है, एक ईगो, एक एटीट्यूड आ जाता है, ठीक है। हालांकि हमें ये चीज़ अच्छे से पता है कि हम खाली हाथ आएँ और खाली हाथ ही जाएंगे, ना तो कुछ लेकर आएँ और ना ही कुछ लेकर जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी हम इस संसार में रहते हैं और इन सारी चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं। और जैसे ये सारी चीज़ें हम पा लेते हैं, वैसे ही हमारे अंदर क्या होता है, एक घमंड आ जाता है। हम भूल जाते हैं कि हमारे साथ कुछ जाएगा नहीं, सिर्फ हमारे कर्म ही हमारे साथ जाएंगे, लेकिन हम कर्मों को इग्नोर कर देते हैं और नेम पे मनी के पीछे भागते रहते हैं, और उसको जैसे ही पा लेते हैं उस पर हमें क्या हो जाता है, एक घमंड हो जाता है। तो वही वो कह रहे हैं कि माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना, यानी कि जो माया नेम फेम मनी है, रिश्ते नाते हैं, उनको देखकर ये जगत क्या हो रहा है, उसकी तरफ आकर्षित हो रहा है। और जैसे ही उसको पा रहा है तो किस बात का घमंड, क्योंकि कुछ भी साथ में जाएगा नहीं। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। यहाँ पर कबीरदास अपने आप को एक दीवाना, एक मस्ताना के रूप में बता रहे हैं और कह रहे हैं कि ना तो मैंने इस संसार से कुछ लिया है और ना ही कुछ दिया है, इसलिए ना तो मुझे कुछ पाने की चाह है, ना ही कुछ खोने का डर, इसलिए मैं निश्चिंत होकर भगवान की आराधना करता हूँ। मैं नेम फेम मनी यानी कि धन मान सम्मान प्रतिष्ठा जात पात ऊंच नीच इन सारी चीज़ों का भेदभाव नहीं करता हूँ और ना ही इनके पीछे भागता हूँ। बस भगवान की भक्ति करता हूँ और उसके बदले में जो भी कुछ मिलता है उससे अपना जीवन यापन करता हूँ। तो इसीलिए ना तो मुझे कुछ पाने की चाह है और ना ही कुछ खोने का डर। और इसीलिए कबीरदास यहाँ पर अपने आप को दीवाना और मस्ताना बोला है, क्योंकि वो मस्त मौला है, फक्कड़ है, जैसे किसी चीज़ की कोई चाह नहीं है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि निर्भय भया, यानी कि निर्भीक होकर, निडर होकर, कछु नहीं व्यापे, कुछ भी किसी भी चीज़ का व्याप्त या डर नहीं है। कहे कबीर दीवाना, कबीरदास जी यही कहते हैं कि दीवाने होकर, मस्ताने होकर, निडर होकर आप भगवान की भक्ति करिए, क्योंकि ना तो कुछ लेकर आए और ना ही कुछ लेकर जाएंगे। तो इसीलिए किसी चीज़ को ना तो पाने की चाह रखिए
और ना ही कुछ खोने का डर। और अगर कोई चीज़ आपको मिल जा रही है तो उस पे आप कभी गर्व धारण मत करिए, और कभी भी समाज में जात पात, ऊंच नीच, धर्म अधर्म, इन सारी चीज़ों का समर्थन ना करिए। तो कबीरदास इस तरह से भगवान के एकाकार रूप का समर्थन करते हैं और ये चीज़ बताते हैं कि भगवान जो है वो सभी के अंदर व्याप्त है, यानी कि जो आत्मा है वो परमात्मा का ही एक अंश है, उसका कोई अपना अलग अस्तित्व नहीं है।